श्रीकाल प्यारे श्रोतियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भाई बहलो सबसे पहलो गुरुद्वारा साहब, जो भाई फफड़े मानसा ज़िले के अंदर है। बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा साहब बना हुआ है जी। तो नाम से जैसे पता चलता है, भाई बहलो जो गुरु घर के सेवादार और लोगों को सिक्खी से जोड़ने वाले थे, उनके जन्म स्थान भाई फफड़े में ये गुरुद्वारा साहब उनकी याद में बनाया गया है। तो देखिए, ये साइड में गुरुद्वारे की साइड में सामने लंगर हाल, जहाँ पानी की टंकी खड़ी है, ये लंगर हाल है। बाबा जी बैठे हुए हैं और हर टाइम ही लंगर यहाँ पे तैयार मिलता है। और ये गुरुद्वारा साहब का साइड से व्यू है। अब हम मेन गेट से आपको अंदर के दर्शन करवाएंगे। जो बिल्कुल सामने देख रहे हैं आप, चेयर लगी हुई हैं, बिल्कुल उसके सामने पीली टंकी पानी की खड़ी है। उस तरफ एक स्कूल भी है, जो भाई बहलो पब्लिक स्कूल है, जिसका नाम इन्होंने बनाया है वो। और दो तीन इसके गेट हैं, ये देख लीजिए। एक सामने गेट है, रोड आ रही है, और इधर सामने टॉयलेट वगैरह हैं, जहाँ चौधरी कम्प्लेक्स लिखा हुआ है। और पुराने कमरे हैं। अब तो नई बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन ये पुराने कमरे शुरू में जहाँ पे कमरे हुआ करते थे वो भी हैं। और इधर देखिए, ये बिल्कुल सामने जहाँ टाइलों की रोड जा रही है, जहाँ पे आगे जाके भाई बहलो पब्लिक स्कूल है। इन्हीं गुरुद्वारों की कमेटी का, SGPC का बनाया गया स्कूल है ये। और ये मेन गेट अंदर का दरबार हल्का आ चुका है। तो सामने ये इतिहास लिखा हुआ है। आपको इतिहास के बारे में बता दें, एक दरबार अंगीठा साहब है और एक दूसरा गुरुद्वारा साहब है। दो गुरुद्वारा साहब है अंदर। अंगीठा साहब में भाई बहलो जी और उनके परिवार की अस्थियां गोलक के नीचे दबा के रखी गई हैं, इसलिए इसका नाम अंगीठा साहब है। और ये भाई बहलो जी सबसे तो पहलो इतिहास है भाई बहलो जी का। तो चलो आपको अंदर के दर्शन कराते हैं। बहुत ही खुली जगह है गुरुद्वारा साहब की, और सारे आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पे आते हैं माथा टेकने। और श्रद्धा बहुत है लोगों में, मनोकामनाएं पूरी होती हैं जहाँ पे। जो सच्चे मन से अरदास कराता है, उन सभी की मनोकामनाएं यहाँ पे बाबा जी कृपा बनाए रखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और साथ में ये देग का काउंटर, देखने में बहुत शानदार गुरुद्वारा साहब। सामने जो आप देख रहे हैं, ये अंगीठा साहब है। तो जहाँ गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ पड़ी हुई है, उसके सामने गोलक है, और गोलक के नीचे भाई बहलो और उनका जो परिवार थे, उनकी संतान थी, उनकी अस्थियां रखी गई हैं। पहले जहाँ पे कच्ची कब्रें हुआ करती थी, और उन कच्ची कब्रों में भाई बहलो जी और उसके परिवार की अस्थियां रखी हुई थी। लेकिन उसके बाद 2000 में कार सेवा वालों ने जहाँ पे उन समाधों को तोड़ के जहाँ पे गुरुद्वारा साहब बना दिया, और वो अस्थियां गोलक के नीचे रख दी। ये साइड पे सामने देखिए दीवान हाल है। अंगीठा साहब से साइड पे देखते हैं, जब आप अपनी राइट साइड पे देखेंगे, सामने अच्छा दीवान हाल बना हुआ है, और काफ़ी पेड़ पौधे भी हैं। तो बढ़िया एक नेचुरल लुक है गुरुद्वारा साहब की। ताज़ी हवा, फ्रेश हवा आती रहती है। गुरुद्वारा साहब का नाम भी रखा हुआ है गुरुद्वारा श्री अंगीठा साहब भाई बहलो। अब चलो अंदर आपको दर्शन कराते हैं। 2000 के अंदर इस गुरुद्वारा साहब का निर्माण करवाया गया था, और कच्ची जो कब्रें जहाँ पे थी, जिनमें अंगीठियाँ रखी गई थी, उनको तोड़ के गोलक के नीचे उनको दफनाया गया है, इसलिए इसका नाम अंगीठा साहब पड़ा है। आसपास बहुत ही श्रद्धा है, और भाई बहलो जी का योगदान तो आप जानते ही हैं। 1610 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था, और 1640 को वो अमृतसर में गुरु अर्जन देव
पातशाह के जहाँ चले गए दर्शन करके उनके सेवादार बन गए थे। देखिए बड़ी अच्छा छोटा सा अंदर हाल बना हुआ है जय गुरु ग्रंथ साहब महाराज, और इसके सामने जो गोलक था वहाँ नीचे ही अस्थियाँ दबाई गई हैं, और पीछे से दर्शन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के कर लीजिए। गुरुद्वारा साहब अभी बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरती से बनाई गई है, पूरा अंदर संगमरमर लगाया गया है। तो अभी अपने गुरुद्वारा श्री अंगीठा साहब जी के दर्शन कर लिए, तो उसके बाद आपको उस साइड से भी व्यू दिखा देते हैं। अब जैसे ही मेन गेट से गुरुद्वारा अंगीठा साहब के निकल के आप राइट साइड को होते हैं तो सामने की तरफ जो आपको कमरे दिख रहे हैं, इन कमरों में गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया जाता है। अभी नए ही ये कमरे बनाए गए हैं। संगतें काफ़ी दूर दूर से आती हैं और खंड पाठ करवाती हैं, जहाँ पे कोई सहज पाठ करवाता है, कोई खंड पाठ करवाता है। तो 4-5 बिल्कुल नए रूम, जहाँ पे अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है इनको तैयार करवाया गया है। या देख भी सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है सेवादार का नाम। अभी बरसात पड़ के हटी है तो इस कारण से जहाँ पे थोड़ा पानी वगैरह भी हो रखा है। पीछे इनके आई थिंक खाली जगह ही है, और पीछे ज़मीन देख रहे हैं ये भी गुरुद्वारा साहब की है, जो उन्होंने स्कूल को दे दिया है। SGPC वालों ने पाई बैलो सबसे पहलो पब्लिक स्कूल जहाँ पे बनाया है। तो अब ये 7 एकड़ ज़मीन पीछे जो और पड़ी थी ये इन्होंने स्कूल को दे दी गई है। तो अभी हम राइट साइड से गेट से जाके लेफ़्ट साइड की तरफ आ गए हैं, ऊपर से घूम के गुरुद्वारा साहब के। और ये लेफ़्ट साइड के ऊपर सामने देखिए बड़ा अच्छा खूबसूरत सरोवर में सफाई का काम हो रहा है। और सरोवर के जो बिल्कुल सामने आप देख रहे थे वो भी गुरुद्वारा साहब है। वो पहले गुरुद्वारा साहब पहले वही था मेन। तो अंगीठा साहब तो 2000 के अंदर बना है, उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। सेवादार लगे पड़े हैं सफाई करने के लिए। काफ़ी बड़ा सरोवर है, और जो सरोवर के बिल्कुल सामने देख रहे हैं आप सेवादार के, वो लेडीज़ के लिए बनाया गया है। तो जहाँ पे काफ़ी मेले वगैरह भी लगते हैं और दूर दूर से संगतें जहाँ पे आती हैं। लंगर की सेवा तो मोस्टली सारा दिन चलती रहती है। सुबह से लंगर स्टार्ट हो जाता है, रात तक चलता है। और परमानेंट लंगर बनाने के लिए सेवादार भी जहाँ पे पुराने टाइम से रखे गए हैं। और ये सामने आप जो मूर्ति देख रहे हैं, मूर्ति के दर्शन भी कराएंगे। एक बार अंगीठा साहब के दर्शन कर लीजिए। और अंगीठा साहब से वो साइड में सरोवर रह गया, और ये एक साइड पे मूर्ति इन्होंने बना रखी है। मूर्ति ना कहीं, इनको एक स्टैचू है जो भाई बैलो की याद में बनाया गया है सिख इतिहास के लिए। तो सरोवर में भी जल तो कम हो चुका है सफाई के लिए। ये देखिए, ये भाई बैलो जी खेती कर रहे हैं, तो उनको जहाँ पे दिखाया गया है खेती करते हुए। ये इसलिए बनाया गया है कि आने वाली नस्लें इनके इतिहास को याद रख सकें, इनके योगदान को याद रख सकें। जहाँ पे लिखा भी गया कि सिख धर्म किसी तरह की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन ये स्टैचू उनकी याद के अंदर बनाया गया है ताकि आने वाली नस्लों को महान सिख इतिहास के बारे में जानकारी मिलती रहे। स्टैचू जो भाई बैलो जी का बनाया गया है, और ये गुरुद्वारा साहब का मेन गेट है, तो इसके साथ ही ये रास्ता जाता है पुराने गुरुद्वारा साहब को। साइड में छोटा सा पार्क है, तो जहाँ पे देख सकते हैं कि परमात्मा के लिए आप अरदास भी कर सकते हैं अपने लिए परमात्मा के पास अगर करना चाहते हैं। पुराने टाइम का जो गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। निशान साहब साइड में सामने सरोवर,
और सरोवर के साथ ही अंगीठा साहब है। पुरानी ईंटों का फर्श लगा हुआ है और गुरुद्वारा साहब का नाम गुरुद्वारा साहब भाई बैलो जी की याद के अंदर, क्योंकि ये जन्म स्थान था उनका और बाद में आके उन्होंने सिक्खी धर्म का उपदेश यहाँ पे भी किया है। तो 1940 के बाद गुरु अर्जन देव जी से जब चले आए थे बहू, तो उन्होंने गुरु अर्जन देव जी ने उनको ऑर्डर किया था कि अपने गांव जाओ और सिक्खी धर्म का प्रचार करो। तो वहाँ पे इस गांव में आके उन्होंने बहुत प्रचार किया सिक्खी धर्म का। अभी हम आपको अंदर के दर्शन कराते हैं। अंदर देखिए गुरुद्वारा साहब, काफ़ी बड़ा हाल है गुरुद्वारा साहब का। सामने गुरु ग्रंथ साहब जी की भीड़ है और जैसे ही आपको पहले बताया था पुराने स्टाइल का गुरुद्वारा साहब है, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये। भाई बैलो सब तो पहलो फफड़े बाई के, जे फफड़े बाई के उनका गांव था। इस गांव के लोग और भाई बैलो जी भी सखी सरबर, जिनको लाला वाला पीर कहा जाता है, उनके उपासक थे पहले। 1640 में जब गुरु अर्जन देव जी के अमृतसर दर्शन हुए तो उन्होंने सखी सरबर की पूजा छोड़ के गुरु अर्जन देव जी को अपना गुरु माना और सिक्खी धर्म में शामिल हो गए और बहुत से गांव के लोगों को सिक्खी धर्म में शामिल किया। ऊपर भी बिल्डिंग साइड में बना हुआ कॉरिडोर गुरुद्वारे के साइड, जहाँ से आपने देखा पुराने टाइम में बहुत बढ़िया इमारत गुरुद्वारा साहब की बनाई गई थी। एक बार फिर दर्शन कर लीजिए गुरु ग्रंथ साहब महाराज के। और जिस साइड में लेफ़्ट, जब गेट से बाहर निकलते हैं इस गुरुद्वारा साहब के, तो लेफ़्ट साइड से आपको दिखाते हैं सामने 1-2 रूम बने हुए हैं सेवादारों के रहने के लिए। वैसे तो राइट टू लेफ़्ट होता है, लेकिन हम इस बार आपको लेफ़्ट टू राइट ले आए हैं। पुरानी बिल्डिंग है लेकिन अभी भी कंडीशन बहुत अच्छी बढ़ी है पुरानी बिल्डिंग की, और अच्छी खासी सेवा संभाल सिख संगतों ने, SGPC के वालों ने और सभी ने मिलकर इसको संभाला हुआ है। वो साइड पे वॉशरूम आ गया है पाठी सिंहों के लिए। और जो पीछे देख रहे हैं बिल्कुल इसके, वो भाई बैलो पब्लिक स्कूल है। और इस तरफ अपना सरोवर और सामने गुरुद्वारा अंगीठा साहब आप देख ही रहे होंगे। तो बहुत से लोगों को उन्होंने सिक्खी धर्म के अंदर शामिल किया और जब गुरु अर्जन देव जी की शहीदी हो गई तो उनके बाद छठे पातशाह जी उनके जहाँ भी सेवा करने भाई बैलो जी जाया करते थे और जंग के टाइम में रसद पहुँचाने का काम इनको मुख्य तौर पे सौंपा गया था। वो सामने आप देख लीजिए स्टैचू है भाई बैलो जी का। और अभी हम गेट से बाहर आ रहे हैं। 56 में सेवादार के रूप में इनका नाम लिखा गया था छठे पातशाह जी के जीवन काल में। 90 साल की उम्र इन्होंने व्यतीत की। 30 साल में ये गुरु अर्जन देव जी से इनका मिलाप हुआ और उसके 60 साल इन्होंने सिक्खी धर्म के प्रचार में और भक्ति में अपना जीवन लगा दिया। बिल्कुल सामने ये कमरे हैं, पर्चियाँ देख के लिए पर्चियाँ लगती हैं जहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा वगैरह होता है। और फिर हम मेन गेट से बाहर आ रहे हैं, जो इस परिसर का मेन गेट है।